लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स किसी एक स्फेयर का, ठीक है, स्फेयर मतलब कि सपोज करिए एक स्फेयर है, अब इसका कुछ हिस्सा हमने काट लिया है, ठीक है। सपोज करिए इसको सिल्वर कर दिया, पहले तो इसको पॉलिश कर दिया है, बाहर से इसको पॉलिश कर दिया और इतना इसको काट के यहाँ पे ला लिया, ठीक है। जिसमें से कि इधर का पार्ट क्या है, सिल्वर है, पॉलिश की गई है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पे है, अंदर की तरफ है। इधर पॉलिश है और उस पर कुछ चढ़ा दिया गया, ठीक है, जिसके वजह से कि इधर से अगर कोई रेज आ रही है तो वह रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है, इस पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो जा रही है। ये इधर से कुछ रेज आ रही है फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या होगा, इसका एक पार्ट है, इस स्फीयर का एक पार्ट है। ऐसा लगता है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, ये स्फेरिकल मिरर्स ऐसा लगता है कि ये जाकर किसी एक स्फीयर्स के पार्ट है, ठीक है। तो ये इसका पार्ट है, तो इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर इसीलिए कहा गया है, मतलब कि ये एक इमेजिनरी स्फीयर्स का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे लगता है कि अगर इसे हम लोग बढ़ाएं तो एक स्फीयर फॉर्म करेगा, इसलिए इसको स्फेरिकल मिरर्स कहे जाते हैं। और स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं? स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव होते हैं और एक कॉन्वेक्स होते हैं। कौन कौन सा? कॉनकेव होते हैं और एक कॉन्वेक्स होते हैं। अब कॉन्वेक्स कौन से होते हैं? कॉनकेव पहले देखते हैं कॉनकेव कौन होते हैं। कॉनकेव कौन से मिरर्स होते हैं? कॉनकेव मिरर्स वो होते हैं जिनका आउटर पार्ट ये सिल्वर किया गया हो, मतलब कि ये वाला पॉलिश हो और उसके ऊपर कुछ पेंट चढ़ा दी गई हो, ठीक है। और रेज कहाँ से रिफ्लेक्ट हो, जो रेज जो आ रही है लाइट की वो अंदर से रिफ्लेक्ट हो, मतलब कि एक गुफा से रिफ्लेक्ट हो, जैसे ये आ रही है तो ऐसे अंदर से रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो ये मिरर कौन सी मिरर कहलाती है? ये कॉनकेव मिरर कहलाती है। और कॉन्वेक्स मिरर कौन सी कहलाती है? कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि जो अंदर वाला पोर्शन है ये वाला आपका पॉलिश किया गया हो और इस पे एक सिल्वर पॉलिश किया गया हो और इस पे कोई पेंट चढ़ा दी गई हो जिससे कि लाइट पास ना हो, रिफ्लेक्ट करे। तो इधर से जो लाइट जाएगी वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। इधर से जाएगी जो लाइट रेज वो बाहर वाले हिस्से से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये थी कुछ स्फेरिकल मिरर्स, और इससे रिलेटेड हम लोग को टर्म्स पढ़ना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम टर्म पढ़ते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या एक मिरर बना लेते हैं, ठीक है। अब जो इसका मिड पॉइंट, मतलब कि एक जो ये पूरा बन रहा है एक स्फीयर बना, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको किससे हम लोग सी से डिनोट करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इस स्फीयर का जो मिड पॉइंट होता है वो कौन सी होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पोल। पोल क्या होती है? ये पॉइंट, मतलब कि उस मिरर का जो सेंट्रल पॉइंट होगा, इसके और इसके बीच का जो सेंट्रल पॉइंट होगा वो क्या है? वो है पोल। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, क्या है? पोल, ठीक है, पोल है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा आता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस हम लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये पूरा क्या है? रेडियस है, ठीक है। तो ये एक स्फीयर है और यहाँ से अगर एक लाइन जा रही है तो ये क्या है? यहाँ की डिस्टेंस, मतलब कि इसका और इसके बीच का जो डिस्टेंस वो क्या है? रेडियस है। तो ये आ जाता है आर। और फिर जो इमेजिनरी लाइन हमको दिखाई देती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में, जो इमेजिनरी लाइन दिखाई देती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया इमेजिनरी लाइन जो हमें दिखती है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये हमारी पोल हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका फोकस पॉइंट है, जो फोकस पॉइंट। तो फोकस पॉइंट क्या होता है? फोकस पॉइंट
ये हो गई P, ये C हो गया। अब हम लोग बात करते हैं F का। तो फोकस पॉइंट क्या होता है, जो पार्लर रेज ऑफ लाइट, जो कि कहीं से पार्लर रेज आ रही है, सीधी एक रेज आ रही है लाइट की, वह रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट से, मतलब एक कॉन्केव मिरर से लिफ्ट होकर रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ से जिस पॉइंट को वो मिल रही होती है वो क्या फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, ये तो कॉन्केव मिरर में हमें दिखता है कि मिल रही है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे जाकर मिलेंगी। ठीक है, इसका भी सेम वही कंडीशन रहता है। ये P और यहाँ पे F, और यहाँ से कुछ रेज आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि आकर कहाँ पे मिलेंगी, फोकस पॉइंट पे मिलेंगी हमारे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्या फोकस पॉइंट हो गई। ये हमारा हो गया फोकस पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं किसका, रेडियस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हमने बता दिया। लीनियर एपर्चर क्या होता है, लीनियर एपर्चर। ठीक है, तो लीनियर एपर्चर क्या होता है, यहाँ से इस मिरर जो है, ये मिरर है हमारा, यहाँ से जो लाइन ये आ रही है, ये जो लाइन एक ज्वाइन कर रही है, एक इंड से दूसरे इंड तक जो लाइन ज्वाइन कर रही है, ठीक है, ये हमारा होता है लीनियर एपर्चर। ठीक है, और एंगल ऑफ लीनियर एपर्चर क्या होता है, एंगल ऑफ लीनियर एपर्चर, जो यहाँ से अगर रेज आ रही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो एंगल बनाती है वो क्या होती है, एंगल ऑफ लीनियर एपर्चर होता है। एंगुलर अपर्चर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर अपर्चर कहते हैं, जो एंगल बनाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्मल की। ठीक है, तो नॉर्मल की हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल क्या हो गई, अगर यहाँ से कोई रेज आ रही है, यहाँ से आ रही है और फिर रिफ्लेक्ट होकर उसी डायरेक्शन में चली जाएगी क्योंकि नॉर्मल है, या फिर यहाँ से कोई भी अगर रेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल के पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ये रेज है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इससे निकल के कोई भी रेज अगर पास करेगी तो उसके क्या होगी, नॉर्मल होगी, मतलब कि उस मिरर के नॉर्मल होगी। ठीक है, उस मिरर की नॉर्मल होगी, और क्या करेगी, ये उसी डायरेक्शन में फिर रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेज निकलेगी वो कहाँ जाएगी, कॉन्केव मिरर पे अगर वो स्ट्राइक होती है तो फिर क्या, वो नॉर्मल कहलाएगी उसकी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमने बता ही दिया, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस, और ये देखे तो एक रेडियस था, और फोकल लेंथ का मिड पॉइंट होता है, इसके और इसके बीच का क्या, मिड पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। और फोकस पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, तो रेडियस का टोटल रेडियस का मिड पॉइंट है, मतलब कि दो हिस्सों में बांटेंगे तो हमें क्या, आपका फोकस पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, फोकस पॉइंट F = R/2, रेडियस का भाई आधा होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब आते हैं इसमें क्या है, यहाँ पे है एक पैरेलल रेज नहीं, ये क्या है, मार्जिनल या प्लेन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर कोई हम लोग रख देते हैं ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहाँ पे एक हम लोग क्या स्क्रीन रख दे रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन रख दे रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये आपका एक प्लेन हो जाता है। ठीक है, ये कौन सा प्लेन है, ये हम लोग का होता है फोकस प्लेन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्क्रीन एक कोई रख देते हैं तो वहाँ से जो इमेजेस फॉर्म होती है, वो इमेजेस कहाँ पे, इसको इतने दूर की जो एरिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, फोकस प्लेन करते हैं। तो ये हमारी कुछ रिलेटेड टर्म्स थे इससे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके बाद जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा स्फेरिकल मिरर का जो कॉन्केव मिरर है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहले कुछ टर्म्स था, उसे हमने जान लिया। अब हम लोग इस पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, कौन कौन सी रेज कहाँ से निकलती हैं। ठीक है।